कांग्रेस पगला गई है, यह कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का। जी हां, वोट चोरी मामले में भाजपा के राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा के तेज तर्रार विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पगला गई है। कांग्रेस को लगता है कि इसका जैसा अतीत रहा है वैसे ही वो दूसरों को समझती है। जैसे कांग्रेस की सरकार पहले वोट चोरी से बनती थी, पहले की सरकार निर्वाचन आयोग को पंगु बनाए रखती थी। सच पूछो तो निर्वाचन आयोग का असली मतलब तो TN सेशन जी के बाद शुरू हुआ। रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि इससे पहले तो भारत के नागरिक निर्वाचन आयोग को नहीं समझते थे, सरकार ही समझते थे। कांग्रेस ने कलेक्टर से लेकर सबका दुरुपयोग किया। ये तो इंदिरा गांधी के आपातकाल ने बता दिया कि इंदिरा ने आपातकाल क्यों लगाया था। अगर चुनाव हार गई थी तो माननीय न्यायालय को भी ठेंगा दिखा दिया था, और इसलिए कांग्रेस अपनी बदतमीजियों को लोकतंत्र पर न थोपे। इतना ही नहीं, शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी पागलपंती से लोकतंत्र को शिकार नहीं बनाए। मेहरबानी करके कांग्रेसी नेताओं से उनका कहना है कि उनके नेताओं ने ही वोट चोरी किए हैं, उनके ही नेताओं ने डबल नाम लिखवाए हैं, उनके नेताओं ने भी कई बार प्रयोग किए हैं, और इसलिए कांग्रेस जानबूझकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। वो संविधान को, न्यायपालिका को और निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाना चाहती है। चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो या दूसरे नेता हो, हर और पराजय के भय के कारण अभी से परिणाम को ध्यान में रखते हुए माहौल बना रही है, ताकि कांग्रेस के अंदर बगावत न हो और कांग्रेसी राहुल गांधी से इस्तीफा न मांगे। अपना इस्तीफा बचाने के लिए ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, एक तो उमंग सिंगार जी को मैं इस बात का बताना चाहता हूं कि आपको 16-17 महीने बाद समझ में आया कि क्या हुआ। इसलिए श्रीमान जी, उमंग सिंगार जी, आपने जो सीटें गिन के बता रहा हो, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक जीती, वहां आपको ये लग रहा है, लेकिन आपके भी कई विधायक 300 वोट से लेकर लगभग 2700 वोटों, 2800 और कई वोट 3,000, 4,000 के बीच में भी जीते हैं। तो क्या वहां कांग्रेस ने वोट चोरी किया था? इसलिए भारत के मतदाता को अपमानित करने का काम, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कम से कम उमंग सिंगार जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप परिपक्व नेता हैं, आप संघर्षशील नेता हैं, आप जीतू पटवारी जी को लाइन पे खड़ा करने वाले नेता हैं, आपने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी को आईना दिखाया, आप समझदार नेता हैं। आप, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो आईना आपने दिग्विजय सिंह जी को मंत्री रहते हुए दिखाया था, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के होने के नाते आप राहुल गांधी को भी आईना दिखाइए और उनसे भी उम्मीद करिए कि वो लोकतंत्र के हिसाब से चले, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन करें, वो न्याय व्यवस्था का पालन करें। और कल धीरे धीरे, आज वोट चोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी कांग्रेस ही चोरी हो जाएगी। जब कांग्रेस में लोग ही नहीं बचेंगे तो तब ये भी आरोप लगाओगे कि हमारी कांग्रेस चोरी हो गई। उनको वो ये लेटर दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी के दिनों में 2 महीने में उन्होंने वोटर एकदम 10-10 हजार हर सीट पे बढ़ा दिए, 160 सीटों पे लगभग बढ़ा दिए। आपकी सीट पर कितने वोटर बढ़े जरा बताइए? जिस सीट से आप जीत कर आए वहां कितने वोटर बढ़े? जिस सीट से उमंग सिंगार जी जीत कर आए हैं उस सीट पर भी 13,000 से ज्यादा वोटर बढ़े। तो 18 साल की उम्र के इतने बच्चे 3-4 साल 5 साल में होते ही हैं। इतने शादी विवाह होते हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ती है, और कई ट्रांसफर होकर जाते हैं और कई ट्रांसफर होकर आते हैं। तो इस तरह के वोटर का एक है। वो फिर आपको लगता है ना, तो आप तो मांग कर दो पूरे देश में, आधार कार्ड से लिंक कर दो वोटर को, खत्म। और बुर्का दिखा के मुंह से चेहरा हटा के बुर्का दिखा के वोट डालो। जय जयराम जी की कोई वोट चोरी नहीं। कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अरे वो कहीं नहीं जाएंगे दादा, वो ना कोर्ट जाएंगे ना कहीं जाएंगे, केवल आपके और मेरे प्राण खाते रहेंगे, टीवी में बोलते रहेंगे। कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो हलफनामे पे दस्तखत करना पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेगी तो फंसेंगे, फिर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो कोर्ट नहीं जाएंगे। वो जो कुछ भी है भारी भार नौटंकी करते रहेंगे, वो सड़क पे भी नहीं जाएंगे, वो आंदोलन प्रदर्शन भी नहीं करेंगे।